हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 30। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गॉड किंगडम के लोग जीफांग से मिलने आ गए। वो उसे टियानियन कॉन्टिनेंट का रूलर बनाना चाहते थे। साथ ही वो मियोलिंग की पर्पल इन बॉडी को अवेकन करने का ऑफर भी देते हैं, जिससे जीफांग डिवाइन सी रेल्म पर पहुंच जाएगा। और यही खबर निंग यूडी को मिल गई थी। अब उन्हें जीफांग को रोकने के लिए मियोलिंग को मारना था। तो लियोजिंग जल्दी से लेवल अप करते हुए डिवाइन एलिक्सर रेल्म में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ इमॉर्टल टूम की तरफ रवाना हो गया। अब आगे हम देखते कि डीमन पैलेस में भी गॉड किंगडम की सीनियर ने इमॉर्टल टूम को ओपन कर दिया। वही जीफांग और मियोलिंग प्यार वाले गुटरगु कर रहे थे। तभी गॉड किंगडम का जिंग कहता है कि बस एक बार मैं इमॉर्टल टूम से बाहर आ जाऊं, फिर मैं भी उसे टेस्ट करूंगा। और तभी वहाँ पर समारा भी पहुँच गई। इसे जिंदा देखकर तो मैं खुद शॉक हूँ। पिछली बार जीफांग ने इसे अपने हाथों से मार दिया था, मगर पता नहीं ये कैसे फिर टपक गई। वो प्रिंस जिंग से कहती है कि मियोलिंग को टेस्ट ना करो, उससे अच्छी तो मैं हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। मगर प्रिंस तो समारा को गंदी बोल रहा था। ये सुनकर समारा समझ जाती है कि बंदा थोड़ा सा टेढ़ा है। तभी उनकी लीडर कहती कि चलो इमॉर्टल टूम का डोर ओपन हो चुका है, अब हमने निकलना चाहिए। गाइस, यहाँ पर जीफांग जैसे पावरफुल कल्टीवेटर एंटर नहीं कर सकते, इसलिए वो टूम में नहीं जा पाएगा। इधर समारा कह रही थी कि पता नहीं सबको ये मियोलिंग ही क्यों पसंद आती है। तभी गॉड किंगडम की एक बंदी उससे कह रही थी कि प्रिंस जिंग पर गुस्सा मत करो, वो तो सभी औरतों से नफरत करता है, उसकी नजरों में हम में कोई स्पेशल बात नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम उसके लिए बद से बदतर हो। शायद गॉड किंगडम की लाइट तुम्हें आगे चल के प्यूरिफाई कर पाए। उसकी बातों से समारा और ज्यादा भड़क गई थी। वो कह रही थी कि मुझे बुरा बोलने से पहले जरा खुद की शक्ल देख लो, तुम तो मुझसे भी गई गुजरी हो। इधर जीफांग मियोलिंग से कह रहा था कि मैं गॉड किंगडम के लोगों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें अपना वहाँ पर अच्छे से ख्याल रखना होगा। जिस पर वो कह रही थी कि इस डिवाइन फॉर्मेशन को बनाने के लिए हम दोनों ने हजारों सालों से स्प्रिंग नाइट मिस कर दी, लेकिन मैं जल्द ही वापस आऊंगी और फिर आपको डिवाइन सीरियल में एंटर करने में हेल्प कर दूंगी। तो जीफांग कहते हैं हाँ, फिर मैं अपना डीमन साम्राज्य तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो मियोलिंग उसे अपने करीब खींचते हुए कह रही थी कि ना, मुझे पूरा साम्राज्य नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही मेरे लिए काफी होंगे। अब इनका प्यार देखकर समारा को हो रही थी जलन। वो कहती मेरी प्यारी बहना, तुम बिल्कुल बेफिक्र होके टूम में चली जाओ, मैं तुम्हारे एब्सेंस में हमारे सुल्तान का अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये सुनकर मियोलिंग को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रही थी कि मेरी प्यारी बहन, अफसोस तुम ये नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने वाली हूँ। जिसके बाद वो समारा का गला पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। बाद में वो समारा के बाल पकड़ के उसे टॉर्चर कर रही थी। तभी जीफांग अपनी महबूबा के पास आकर कह रहा था कि मेरी जान, जो भी चीज तुम्हें पसंद नहीं तुम उसे शौक से मार सकती हो। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं। अब जीफांग ने तो उसे समारा को टूम में ले जाने की परमिशन दे दी थी, इसलिए मियोलिंग उसे घसीटते हुए टूम में एंटर कर देती है। इधर लीडर जीफांग को बता रही थी कि इमॉर्टल टूम बहुत खतरनाक प्लेस है, अगर अवेकनिंग प्रोसेस में जरा भी गड़बड़ी हो गई तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा और उसमें आपकी पालतू औरतें भी मारी जा सकती है। तो क्या आप ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हो? जिस पर जीफांग कह रहा था कि यही तकदीर है और आखिरी मौका भी, तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। वही दूसरी तरफ लियोजिंग अपने साथियों को लेकर स्पेस टनल में पहुंच गया था। वो कहता है कि मुझे तो इमॉर्टल टूम के ओनर के बारे में कुछ भी पता नहीं। इस पर निंग यूडी बता रही थी कि उनका नाम टियान है। हमारी यूंडियन की किताबों में लिखा गया है कि लॉर्ड टियान इस अपर रेल्म में हजारों साल पहले आए थे। उनकी यहाँ आने की वजह किसी को पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि तब वो मौत के कगार पर थे और उसी वक्त नेदर वर्ल्ड में आके गिर गए। उन्होंने अपनी मौत से पहले इस फेरी टूम को बनाया था, जिस वजह से इमॉर्टलिटी एंड मॉर्टल्स की दुनिया से कम्प्लीटली कट ऑफ हो गई। इधर गॉड किंगडम की बंदी भी यही कहानी अपने साथियों को सुना रही थी। वो कहती कि टियान ने अपनी ही बॉडी में एक दुनिया बना दी जहाँ पर लाइफ नरिश हो गई और इसी वजह से वो खुद इस दुनिया के मास्टर बन गए। ये सब सुनकर समारा सोच रही थी कि बस एक बार मुझे इमॉर्टल का इनहेरिटेंस मिल जाए, फिर तो मैं इनमें से किसी की भी शक्ल न देखूं। ये लोग जितने दिखते हैं उससे बहुत ज्यादा कमीने हैं। जिसके बाद ये लोग इमॉर्टल टूम के पास पहुँच गए। इधर बिली होंग सीनियर शेनफेंग से कह रहा था कि हम लोग फिलहाल इमॉर्टल की बॉडी में हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हम उसके कौन से बॉडी पार्ट में हैं। क्या आप मुझे बता सकते
सकते हो। तो सीनियर शेनफिंग अपनी सोड के हैंडल से उसके मुंह को बंद कर देते हैं। इधर अपने टियानियाओ भाई साहब शराब पी कर ज्ञान की बातें करने लगते हैं। वो कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, देखा ना खुद इमॉर्टल्स भी मारे जा सकते हैं, इसलिए जब तक जिंदा हो लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, हमारी जिंदगी का एक सेकंड भी जाया नहीं होना चाहिए। और तभी इन्हें स्ट्रॉन्ग लाइट नजर आती है। इट मीन्स कि ये लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद ये लोग देखते कि इमॉर्टल टूम की पावर ने इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। लियो जिंग कह रहा था कि यहाँ इमॉर्टल की खुद की एक स्पेस बनी है और अब ये लोग इमॉर्टल टूम में जाने की एक रस्म निभाते हैं, जिनमें इन्हें बोलना था कि इमॉर्टल टूम में एंटर करने के बाद हम यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं पूछेंगे। हेवंस की गॉड खुद हमें इमॉर्टलिटी तक लेके जाएंगे और उनके ऐसा कहते ही टूम पर लगी हुई चेन्स उनके सोल को चेक करती है। हम देख पाते हैं कि इमॉर्टल ने इन्हें अपनी दुनिया में एंटर करने से पहले ही चेक कर लिया था, जिसके बाद एक टेलीपोर्टेशन डोर के जरिए लियो जिंग इमॉर्टल टूम के काल्पनिक शहर लियोजी सिटी में पहुंच गया। लियो जिंग देखता है कि वहाँ पर कई सारे मरे हुए लोग हैं, जो लियो जिंग को देखते ही उस पे हमला करने आगे बढ़ते हैं। तो उसने भी अपनी सोड को समन कर लिया। अब उन लोगों को तुरंत ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इस स्पेस में कई सारे स्पिरिट थे और उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाला बंदा ही इनहेरिटेंस प्लेस पर पहुंच सकता था। यही इमॉर्टल टूम का कानून है। अब लियो जिंग ने इन स्पिरिट को तो खत्म कर दिया था, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि स्पिरिट बॉडीज तैयार कैसे हो गई, जिस पर समारा उसे बताने लगती है कि सारे स्पिरिट सोल पावर को कंडेंस करके बनाए गए हैं। तो लियो जिंग कह रहा था कि यानी यहाँ पर इमेजिनेशन को रियलिटी में बदला गया। ये तो काफी अच्छी ट्रिक थी। और तब तक वहाँ पर और स्पिरिट आ जाती है। लियो जिंग देखता है कि ये सारे स्पिरिट तो वो लोग हैं जिन्हें उसने काफी लंबे अरसे पहले ही मार दिया था, जिसमें क्रेजी थर्ड उसका भाई और साथ ही लियो जिंग का अंकल भी था। लियो जिंग ने पहले भी इन्हें मारा था और आज एक बार फिर से उन्हें खत्म कर दिया, मगर थोड़ी देर में लियो जिंग को रियलाइज होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इधर डीमन नाइट हंसते हुए कह रही थी कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, और तभी उन लोगों की बॉडी से स्मोक बाहर निकलना शुरू हो जाती है। उसने लियो जिंग को जकड़ लिया था। लियो जिंग को ऐसा लग रहा था कि उसने ये सब पहले ही देखा है और वो किसी हेलुसिनेशन में फंसा है। और तभी लियो जिंग पर एक पावरफुल अटैक हो गया, जिससे लियो जिंग की सोल उसकी बॉडी छोड़कर बाहर आ गई थी, मगर वो बुरी तरह से घायल हो इससे पहले डीमन नाइट ने उस सोड को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो लियो जिंग से कह रही थी कि इन स्पिरिट्स को गौर से देखो, उनके अंदर एक कर्स है, तुमने उन्हें खत्म किया था, इसीलिए उनकी बॉडी में जो कर्स है वो अब तुम्हारे अंदर धीरे धीरे ट्रांसफर किया जा रहा है। ये सोल तो तुम्हें एक झटके में डिस्ट्रॉय करने वाला था, मगर ये अच्छा हुआ कि तुमने पहले ही फाइटिंग सोल रेल्म को कल्टीवेट करके रखा है। तुम्हारी सोल हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इमॉर्टल टियान तुम्हें इतनी आसानी से मार नहीं पाएगा। ये सुनकर लियो जिंग कह रहा था कि बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक स्पिरिट है, अगर तुम्हें ये सब पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर डीमन नाइट हंसते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हें हर बार प्रोटेक्ट करूँ। जिसके बाद वो एक चमाट मार कर लियो जिंग की सोल को उसकी बॉडी में फेंक देती है। अब लियो जिंग कह रहा था कि इमॉर्टल टियान चाहते हैं कि मैं इन स्पिरिट बॉडीज को खत्म कर दूं, मगर फिर उन्हें मारने के बाद उनका कर्स मुझे लग जाता है और अगर मैं इन्हें ना मारूं तो ये लोग ही मुझे खत्म कर देंगे, यानी कि किसी भी सूरत में मरना तो मुझे पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमॉर्टल टूम एक स्कैम है, क्योंकि मुझे तो इनके रूल समझ नहीं आ रहे। जिस पर डीमन नाइट उसे बता रही थी कि मैंने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके इस पूरी जगह को एक्सप्लोर किया है और मुझे पता चला कि इमॉर्टल टूम एक फॉर्मेशन है जो कि सोल्स को कलेक्ट करने का काम करता है। जितने भी लोग टियानियन कॉन्टिनेंट में मारे गए उन सभी की सोल्स को इस फॉर्मेशन में अपनी तरफ खींच लिया और फिर इमॉर्टल टूम में आने के बाद वो लोग एक स्पिरिट बन गए, लेकिन ये टूम एक शाप है जिस वजह से वो लोग भी इस टूम में कैद हो गए। तो लियो जिंग उससे पूछ रहा था कि क्या हम इस कर्स को हटा नहीं सकते, इसका कोई तो रास्ता जरूर होगा। तो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रही थी कि हाँ, हम इस कर्स को हटा सकते हैं, हमें इसके लिए इवल स्पिरिट का यूज करना होगा। इवल स्पिरिट एक ऐसी पावर है जो कि उस बंदे के मरने के बाद कर्स को प्रोड्यूस करती है। डीमन नाइट अब लियो जिंग को इविल स्पिरिट का यूज करने का तरीका सिखा रही थी। वो कह रही थी कि इवल स्पिरिट ही सबसे ज्यादा पावरफुल कर्स है और इसी वजह से वो छोटे मोटे कर्सेस को आसानी से रिफाइन कर सकता है। और अब सच बताओ तो मुझे काफी भूख लगी है, यहाँ की डिलीशियस इवल एनर्जी से मेरे मुंह में पानी आ रहा। सो ये सब सुनने के बाद लियो जिंग कह रहा था कि इमॉर्टल टूम टियानियन कॉन्टिनेंट के मरे हुए सभी लोगों की सोल को एब्जॉर्ब कर लेती है। अरे इसका मतलब तो ये है कि मेरे मास्टर लिंगियन की सोल भी इमॉर्टल टूम में होगी और तभी उसका टोकन ग्लो करने लगता है। इमॉर्टल मैंशन का सर्वेंट लियो जिंग से कांटेक्ट कर रहा था। वो कहता है कि मैंने इन सोल को फिलहाल के लिए होल्ड किया है, जब तक कि आप इमॉर्टल टूम से बाहर नहीं आते तब तक उन्हें हेवन एंड अर्थ में रिटर्न होने दो, इससे आपको काफी अच्छी मेरिट हासिल होगी। अब वो सारी सोल्स लियो जिंग के टोकन में जा
जा रही थी, मगर तभी वो सर्वेंट बताता है कि मास्टर कोई है जो इस सोल की पावर को चोरी कर रहा, जिस पर लियो जिंग कह रहा था कि ये जरूर से जीफांग का कोई ना कोई बंदा होगा। रुको मैं अभी जाके उसे रोक लेता हूँ। जिसके बाद लियो जिंग तुरंत ही उस बंदे की तलाश में निकल पड़ा। दरअसल वो प्रिंस जिंग था जो कि मैजिक वेपन के जरिए सारी पावर को कलेक्ट कर रहा था। वो कहता है कि यहाँ मुझे बहुत बोर हो रहा, मैं जल्दी इमॉर्टल टूम से बाहर जाकर मजे करना चाहता हूँ। तब तक लियो जिंग वहाँ पर पहुँच गया था। वो चुपके से प्रिंस पर नजर रखे हुए था। वो देखता है कि इस बंदे के पास इंसेंस बर्नर है जो कि एक टॉप लेवल का मैजिक वेपन था और उसी का यूज करके वो सारी स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो कहते हैं पता नहीं ये कर्स घटाना चाहता है या फिर मियोलिंग की पर्पल इन बॉडी को अवेकन करना चाहता है। इधर प्रिंस ने कई सारी स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। वो कहता है कि एक चूहा तो यहाँ पर आ चुका है, शायद अब मुझे यहाँ ज्यादा बोर नहीं होगा। इधर लियो जिंग देखता है कि लियो फैमिली की स्पिरिट बॉडी को भी उस बंदे ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो वो अपने इमॉर्टल मेंशन के सर्वेंट को बता रहा था कि इसके पास जो एसेंस बर्नर है वो बहुत ही स्पेशल मैजिक वेपन है जो कि सभी सोल को रिफाइन कर रहा। अगर हमने इसे नहीं रोका तो सारी सोल्स को हमेशा के लिए कैद कर देगा, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और वो हमेशा टॉर्चर होती रहेगी। इधर प्रिंस कह रहा था कि स्पेस में घूमने वाली सभी स्पिरिट बॉडीज को मैंने कलेक्ट कर लिया है और तभी उसके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है जो उसे बता रहा था कि अब तुम अगली स्पेस में जाकर ऐसे स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करते रहो। ये प्रोसेस तब तक करते रहो जब तक यहाँ के आखिरी सोल कैद न हो जाए। इसलिए अब वो सीधा पोर्टल की तरफ आगे बढ़ रहा था तो लियो जिंग उसे रोकने के लिए चला जाता है, मगर प्रिंस ने तुरंत ही उस पे अटैक कर दिया। दरअसल लियो जिंग उस मैजिक वेपन को हासिल करना चाहता था, मगर प्रिंस ने उसे ट्रैप करके अपना मैजिक वेपन अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि लियो जिंग ने ट्रू एसेंस स्टील का यूज कर दोबारा से वेपन अपनी तरफ खींच लिया था। प्रिंस उससे कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें चूहा समझ लिया, मगर तुम तो एक स्पेशल मिठाई हो जो खुद चल के मेरे पास आ गई। अब लियो जिंग उससे पूछ रहा था कि तुमने जितने भी स्पिरिट इस बर्नर में कैद किए हैं, क्या तुम उन्हीं का यूज करके म्यूलिंग की बॉडी को अवेकन करना चाहते हो? जिस पर प्रिंस कह रहा था कि अगर तुम मेरे से जवाब चाहते हो तो पहले मुझे सीनियर ब्रदर बुलाओ और फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जिस पर लियो जिंग कहता है कि तुम्हें सीनियर बोलने से अच्छा है मैं तुम्हारी गर्दन काट दूं। जिसके बाद वो प्रिंस पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर प्रिंस उसके अटैक को डॉज करते हुए कह रहा था कि जब से मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है तभी से मैं काफी एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। और फिर वो लियो जिंग की सूंड पकड़कर उसके पीछे आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मुझे पसंद है। तो अब लियो जिंग तुरंत ही उसे लात मारने चला जाता है, मगर प्रिंस ने उसकी टांग पकड़ ली। वो कह रहा था वाह क्या मस्त टांगे है तुम्हारी, इनके साथ तो मैं काफी साल खेल सकता हूँ। वो लियो जिंग की टांगों को फुल टू एंजॉय करते हुए फील कर रहा था। तो लियो जिंग उससे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? दरअसल लियो जिंग को पता नहीं था कि आदमी है और आदमी से प्यार करता है। और अब लियो जिंग ने उस पर एक बार फिर से अटैक कर दिया जिसे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, मगर प्रिंस पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कह रहा था कि प्लीज अपने एफर्ट जाया मत करो और ना ही मेरे कपड़ों को खराब करो क्योंकि ये मेरा होली रोब है। तुम्हारे अटैक्स तो मानो ऐसे हैं जैसे कोई बिल्ली मुझे नाखून मार रही हो। जिसके बाद वो अपनी सोड को समन करते हुए कह रहा था कि मैं ऐसी बिल्ली को कैसे कंट्रोल करना है वो अच्छे से जानता हूँ। लियो जिंग मेरी एक ही मूव तुम्हारे लिए काफी होगी। जिसके बाद वो अपनी सोड जमीन में घुसा देता है जिससे वहाँ पर कई सारी सोड्स क्रिएट हो रही थी जो लियो जिंग को ट्रैप करने की कोशिश करने लगती है, मगर लियो जिंग यहाँ से वहाँ छलांग लगाते हुए सारी सोड टावर से खुद को बचा रहा था। अब प्रिंस ने अपने एक और मूव टियानजू प्रिजन को एक्टिवेट कर दिया जिससे वो टावर आपस में ही कनेक्ट होकर वहाँ एक प्रिजन बना रहे थे। इधर लियो जिंग उन पर पंचेस और लातों की बारिश करते हुए उन्हें ब्रेक कर रहा था, मगर इसका ज्यादा फायदा उसे नहीं होता। वो कम्प्लीटली उस सोड प्रिजन में ट्रैप हो गया। अब प्रिंस अपनी सोड घुमाते हुए कह रहा था कि लियो जिंग भले ही तुम डीमन एम्परर जीफांग जितने खूबसूरत नहीं हो मगर उससे कम भी नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों के झगड़े खत्म करवा सकता हूँ, तुम बस मेरा साथ दो और हम दोनों मिलकर जीफांग के साथ शांति समझौता कर लेंगे। इधर लियो जिंग गुस्से में कह रहा था कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं कभी ना ही तुम्हारा साथ दूंगा और ना ही उसका। ये सुनकर प्रिंस भड़क गया था। वो कहता है कि तुम बहुत बदतमीज हो और मैं ऐसे पालतू जानवरों का कीमा बनाना पसंद करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी सोड टावर के नीचे लियो जिंग को क्रश कर देता है। वो कह रहा था कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतने खूबसूरत बंदे को मुझे मारना पड़ा, मगर तभी वो देखता है कि लियो जिंग तो जिंदा है। उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया। अब वो अपने डिवाइन फॉर्म में फ्लोट कर रहा था। प्रिंस तो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो कह रहा था कि ओ ये है तुम्हारी रियल बॉडी। जिसके बाद वो तुरंत ही लियो जिंग की तरफ जाने लगता है। वो कह रहा था लियो जिंग तुम्हारी बॉडी तुम्हारा फिगर तो जीफांग से भी काफी अच्छा है। हम देख पाते हैं कि प्रिंस की आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। वो लियो जिंग को मारने नहीं बल्कि प्यार करने जा रहा था, मगर तभी डीमन नाइट वहाँ आके उसके मुंह
पे एक लात मार के उसे तुरंत ही जमीन पर पटक देती है। वो लियो जिंग से कह रही थी कि अगर मुझे यहाँ आने में जरा भी देर होती ना तो ये प्रिंस तुम्हारी इज्जत लूट लेता, फिर तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते। ये सुनकर तो लियो जिंग को भी शर्म आ रही थी। इधर प्रिंस बहुत ज्यादा भड़क गया था। अब उसने अपने अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर दिया। वो कह रहा था कि तुमने मेरा अपमान किया है। दरअसल वो लियो जिंग पर नहीं बल्कि डीमन नाइट पर भड़का हुआ था। वो कहते गंदी औरत, आज तुम्हें तुझे खत्म कर दूंगा। अब वो पत्थरों से बना हुआ स्नेक डीमन नाइट को मारने भेज देता है। इधर लियो जिंग तो पहले इस बंदे से थोड़ा सा डरा हुआ था, पावर के मामले में नहीं बल्कि नियत के मामले में। तो पीछे हटते हुए कह रहा था कि ना, मैं इसके साथ बिल्कुल भी क्लोज फाइट नहीं करना चाहता। प्लीज तुम ही इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करो और फिर मैं एक ही मूव में इसे निपटा दूंगा। जिस पर डीमन नाइट कह रही थी कि हाँ ठीक है, मगर मुझे निराश मत करना। अब उस रॉक सरपेंट पर हमला करने के लिए रेडी हो गई। वो कह रही थी कि जो भी मेरे साथ गुस्ताखी करता है मैं उसे मेरे कुत्तों को खाना खिलाने भेज देती हूँ, मगर तुम तो इतने वाहियात हो कि कुत्तों को खाना खिलाने जितनी भी तुम्हारी औकात नहीं। और यहाँ हमें पता चलता है कि डीमन नाइट भी जबान चलाने में माहिर है। जिसके बाद वो ग्लोरी ऑफ द नाइट किंग का यूज करते हुए अपनी मून ब्लेड को समन करती है। उसने मून ब्लेड की मदद से तुरंत ही उन सरपेंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, जिस वजह से वो सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। तो प्रिंस अपनी तलवार से उन्हें कट कर रहा था और तभी डीमन नाइट नीचे आके उस पे एक जबरदस्त लात मार देती है, जिससे वो सीधा जमीन पर पटक गया था। इस बार तो प्रिंस का मुंह टमाटर जैसे लाल हो गया। वो गुस्से में कह रहा था कि आज तो ये बात कंफर्म हो गई कि इन लड़कियों में एक भी बात अच्छी नहीं होती, इस सारी की सारी बेकार है। तो डीमन नाइट भी किसी को नीचा दिखाने में कम नहीं थी। वो कहती कि कुत्ते प्रिंस, कैसी लगी तुम्हें मेरी मून ब्लेड? वो छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या तुमने कभी चांद देखा है? तो प्रिंस तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है। लियो जिंग ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बहुत बड़े और खूबसूरत चांद को बना लिया था। इस मूव का नाम है मून सेट अर्थक्वेक। अब लियो जिंग सीधा उस मून को प्रिंस की तरफ भेज देता है। प्रिंस जिंग तो उस मून को देखकर ही भागने की कोशिश कर रहा था, मगर मून ने उसे पकड़ लिया। अब उस चांद की पावर उस पूरी जगह पर फैल गई थी, जिसके नीचे क्रश होकर प्रिंस बेहोश हो जाता है। और तभी डीमन नाइट ने उस पे अपना पावर रखते हुए मून ब्लेड को समन कर लिया। वो उसे खत्म करने ही वाली थी कि तभी लियो जिंग कहता है रुक जाओ, इसे अभी खत्म नहीं करना क्योंकि मुझे इसकी सोल चेक करनी है। अब लियो जिंग अपने पावर्स का यूज करते हुए प्रिंस की मेमोरीज में पहुंच जाता है, जहाँ पर गॉड किंगडम की लीडर जीफांग को प्रोसेस बता रही थी, जिससे मियोलिंग की बॉडी को अवेकन किया जा सकता है। वो कह रही थी कि हमारे पास इंसेंस बर्नर है जो इमॉर्टल टूम में मौजूद सारी स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेगा। हम एक साथ लाखों करोड़ों स्पिरिट को सैक्रिफाइस करके इसकी बॉडी में मौजूद पर्पल इन को फोर्सफुली अवेकन कर सकते हैं। इस ट्रेजर में जो भी एसेंस जमा होगा हम उसे पर्पल इन बॉडी में डाल देंगे, जिससे वो अवेकन हो जाएगी। अब लियो जिंग भी इनके पास आ गया था, मगर कोई उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि ये एक मेमोरी है। इधर जीफांग कहता है कि आज तक कोई भी इमॉर्टल टूम से जिंदा वापस नहीं आया, तो फिर तुम्हें इस सीक्रेट मेथड के बारे में कैसे पता चला? जिस पर वो बताती है कि हमारे गॉड किंगडम का एक मॉन्क काफी लकी था, वो जैसे तैसे इमॉर्टल टूम से बाहर आ गया था। तो हमने उसकी सोल सर्च की और वहीं से हमें इमॉर्टल टूम की लेगेसी के बारे में पता चला। दरअसल इमॉर्टल टूम बस एक स्कैम है जो कि कई सारे कल्टीवेटर्स को खजाने की लालच देकर अपनी तरफ बुला लेता है। वहाँ पर करोड़ों शापित स्पिरिट है, अगर उन्हें मारा तो वो कर सीधा कल्टीवेटर को लग जाएगा और वो भी मारा जाएगा। लेकिन अगर हमने वहाँ के सारे स्पिरिट को ही ट्रैप कर दिया तो फाइनली इमॉर्टल टियान को अवेकन होना पड़ेगा और तब जाके। लेकिन तभी वो पीछे मुड़ के देखती है, उसने तो लियो जिंग को मेमोरीज में भी देख लिया। इससे लियो जिंग बहुत ज्यादा शॉक हो गया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।